हाय सेजिटेरियन और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियोस मैं जल्दी बना रही हूँ ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी वीडियोस पहुँचे और ये महीने में सबकी वीडियोस जो हैं वो प्रॉपर बना पाऊँ जैसी मैं हर बार बनाती हूँ, क्योंकि पिछले 2 महीनों से टाइम नहीं मिल रहा था या किसी ना किसी रीज़न की वजह से मैं वीडियोस पूरी नहीं कर पा रही थी और मैं कंपाइल करके वीडियोस बना रही थी। तो इस महीने मैंने सोचा और मैं चाहती थी कि मैं कंपाइल्ड वीडियोस जो हैं वो इस महीने ना बनाऊँ, तो वीडियोस में थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ आप लोगों के लिए। सेजिटेरियंस, आपके लिए ओवरऑल ये महीना जो है, इस महीने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मेडिटेशंस ज़रूर करें, अपनी इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है वो ऑल टाइम हाई होने वाली है। आपकी इंट्यूशन में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होने वाले हैं और साथ में ओवरऑल ग्रोथ भी मुझे इस महीने आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। हैप्पी होम है, फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं उनके बारे में प्लानिंग है, कम्युनिकेशन है। मतलब एक क्वीन कार्ड आया और मैंने क्वीन कार्ड, क्योंकि कोर्ट कार्ड ज़्यादातर इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफरेंट वे में चला जाता है, तो मैंने क्लैरिफायर के लिए एक और कार्ड निकाला और फिर से एक क्वीन कार्ड आया। फिर मैंने क्लैरिफायर निकाला है तो 9 ऑफ पेंटिकल, दैट्स अगेन एक फीमेल एनर्जी का कार्ड आया और अगर आप देखोगे तो ये भी एक क्वीन लाइक एनर्जी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस महीने आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। एक क्वीन लाइक एनर्जी आपके आसपास रहने वाली है या आपकी खुद की एनर्जी होने वाली है। जब मेंटल एक्सरसाइज निकाली मैंने तो 47 और 11, तो दोनों ही कार्ड्स जो है 11 नंबर के गिरे, तो दैट इज़ अगेन 11-11। तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महीना है, इस महीने मेहनत बहुत होने वाली है, काम बहुत होने वाला है, लेकिन ये महीना रिन्यूअल का है, ये महीना कुछ जजमेंट्स का है, कुछ डिसीजंस का है और उन डिसीजंस के साथ डेफिनेटली आप एक अच्छी पावरफुल पोजीशन में जाने वाले हो, जहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म से आप जिस ग्रोथ का वेट कर रहे थे, जिन चीज़ों के होने का वेट कर रहे थे, फाइनली वो ग्रोथ जो है वो आपकी तरफ आएगी। और कहीं ना कहीं डिफरेंट है, क्योंकि ये जो कार्ड है इसमें स्नेल जो है वो गेट के ऊपर एक थोड़ा सा स्नेल साइन दिखाई देता है, बट अदरवाइज इस कार्ड में स्नेल जो है वो उस तरह से नहीं दिखाई देती है कि चीज़ें बहुत स्लो हैं, रादर एक बर्ड है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है इस महीने की वो बहुत अच्छी एनर्जी मुझे आपके कार्ड से दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इस महीने मैं बोलूँगी मेडिटेशंस, अगेन रेस्ट और मेडिटेशंस, दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। कोई भी डिसीजन आपने करना है, कोई भी काम आपने करना है, एग्जॉशन में या इमिडिएटली आपके माइंड में आइडिया आया, इमिडिएटली आपने उसको अप्लाई कर दिया, वैसा नहीं करना है। इस महीने थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना है और हेल्थ को लेकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को रेस्ट देना। दूसरा, हेडेक्स जो हैं इस महीने हो सकती हैं थोड़ी सी, तो क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी के साथ में मुझे कहीं पे डिसेप्शन का कार्ड भी आ रहा है। आपका कोई अपना आपको डिसीव करने के चांसेस जो हैं वो बनते हैं, फाइनेंशियल या मनी को लेकर स्पेसिफिकली, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस महीने कि आप अपने आप को कम्प्लीटली बैलेंस रखें, क्योंकि हेडेक्स हो सकती हैं या स्ट्रेस हो सकता है, तो वो एक चीज़ है जिसका आपने बहुत ध्यान रखना है। उसके अलावा मुझे हेल्थ को लेकर ऐसा कोई मेजर इशू आपके कार्ड्स में नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि 2 क्वींस हैं और जिस तरह के कार्ड्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बैक का या पोस्चर का या स्पाइन हेल्थ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इस महीने। बात करें मनी की या वेल्थ की, तो मनी को लेकर इस महीने आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तीनों ही पेंटिकल कार्ड्स जो हैं आपके वो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सेफ्टी की बात करते हैं। डेफिनेटली आपको काम करते रहना है, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल मैंने रियलाइज़ किया है तीसरी रीडिंग है इस महीने की अभी, और क्वीन ऑफ पेंटिकल हर एक रीडिंग में आ रही है। तो बजटिंग इस महीने सबके लिए ज़रूरी रहेगी। हाँ, मनी फ्लो जो है इस महीने सबकी लाइफ में होगा मुझे लगता है। और साथ में आपके लिए ऐसा है स्पेसिफिकली कि कुछ पास्ट में कुछ आपने काम किए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जहाँ से आपके रिजल्ट अवेटेड थे, जहाँ से कुछ मनी ग्रोथ अवेटेड थी, तो वो मनी ग्रोथ जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। कहीं ना कहीं मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसा भी लग रहा है कि और बहुत ज़्यादा काम है जो आपको करते रहना है और काम जो है वो रुकने वाला नहीं है। डेफिनेटली और ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगी आपकी काम में। एक चीज़ जो मनी के साथ आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जुआ है, एक तरह से जुआ खेल रहे हैं और वहाँ से एक पर्सन जो है
वो निकल के जा रहा है, और बाकी जो लोग हैं वो एकदम अपने आप को शट डाउन, एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट या एकदम लॉस में फील कर रहे हैं, और एक पर्सन जो है वो उनका मनी लेके जा रहा है। तो इसमें इन्हें कोशिश करनी है कि जिस भी इंसान की इंटीग्रिटी आपको इशू लगती है, जिस भी इंसान के साथ आपको ऐसा लगता है कि ये धोखा दे सकते हैं या सही नहीं हो सकते हैं, ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको यूज़ कर रहे हैं, ऐसे इंसानों से, ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपने गैप बना के रखना है। और साथ में खुद भी आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप टेम्परेरी गेन के लिए किसी को यूज़ करोगे, शॉर्ट टर्म गेन के लिए किसी को यूज़ करोगे, तो लॉन्ग टर्म आपका खुद का नुकसान होगा। तो किसी को भी शॉर्ट टर्म गेन के लिए यूज़ ना करें और खुद भी किसी ऐसे सिचुएशन में ना जाएं। मनी को लेकर एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि हेल्प आपके पास अवेलेबल होगी, ग्रोथ के चांसेस आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखिए कि किसी भी तरह से आपने नेगेटिव जो है वो नहीं सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग जो है वो हमारे माइंड में और ज़्यादा नेगेटिविटी लाती है। और जो भी आपकी लिमिटेशंस थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो लिमिटेशंस जो हैं वहाँ आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, और सही तरह के लोग, सही तरह के सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी, और लिमिटेशंस जो हैं वो डेफिनेटली ख़त्म होंगी आपकी लाइफ से। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, तो लव या रिलेशनशिप सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है, एक तो हैप्पी फैमिली मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि फैमिली रिलेटेड 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, तो 10 ऑफ पेंटिकल जो है वो फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताने का कार्ड होता है। तो फैमिली मेम्बर्स के साथ या फैमिली के साथ डेफिनेटली आप कुछ अच्छा टाइम, हैप्पी टाइम जो है उसको स्पेंड करोगे, तो हैप्पी फैमिली टाइम है। लेकिन इस महीने आपने कोशिश करनी है जितना ज़्यादा समय आप खुद को बैलेंस करने में, खुद को नर्चर करने में, खुद के गोल्स के बारे में सोचने में, अपने इमोशंस को बैलेंस करने में, उन चीज़ों में जितना ज़्यादा वक्त लगाएंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि रिलेशनशिप्स में मून है, मून जो है वो कई बार इल्यूजन्स का कार्ड होता है, कई बार इंट्यूशन का कार्ड होता है, तो बहुत जल्दबाजी में रिलेशनशिप में नहीं एंटर करना है। और क्योंकि मुझे इस महीने सिंगल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी का कार्ड बहुत स्ट्रांग आ रहा है, सिंगल एनर्जी का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, और 1111 ही नंबर है, तो 1 जो नंबर होता है वो सेल्फ का नंबर होता है, 1 नंबर जो है वो नई बिगनिंग्स का नंबर होता है, 1 नंबर जो होता है वो पुराना छोड़ने का नंबर होता है। तो ओवरऑल मुझे आपकी एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि इस महीने मेन फोकस जो है वो आपके खुद पे होगा, खुद की थॉट्स पे, खुद की एनर्जी पे, खुद को कैसे आगे लेके जाना है। टीम डेफिनेटली लोग होंगे आपके आसपास, क्योंकि मुझे लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं आपके कार्ड्स में, ज़्यादातर फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है, तो लोग होंगे आपके आसपास। लेकिन जितना ज़्यादा आप खुद में, अपने आप में मेडिटेट करेंगे, अपने आप को बैलेंस रखेंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर आप देखें तो इस कार्ड में ये मेडिटेशन कर रहे हैं और इसने अपना वॉर सूट जो है वो उतार के रख दिया है साइड पे। तो ये टाइम, ये महीना नहीं है जिसमें आपको लड़ाइयाँ लड़नी है, वॉर पे जाना है। ये महीना है जहाँ पे आपने अपने आप के साथ एट पीस रहना है, और वो पीस जो है वो आपको अपनी रिलेशनशिप्स को भी बेहतर बनाने में सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी। तो मैं इस महीने आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी को प्रपोज करो या आप अपनी रिलेशनशिप्स को आगे लेके जाओ या नई रिलेशनशिप्स में जाओ। मैं इस महीने आपको बोलूँगी कि कोशिश करिए कि जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा बैलेंसिंग हो, ज़्यादा फ्रूटफुल हो, ज़्यादा लविंग हो, ज़्यादा केयरिंग हो, और आप खुद के साथ जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, खुद को जितना ज़्यादा समझेंगे, उतना ज़्यादा आप दे पाएंगे बाहर। अगर मैं ओवरऑल आपका कार्ड देखूं, आपके कार्ड्स, तो आपके कार्ड्स में मुझे बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कार्ड अगेन फीमेल, और ये जो डेक है इसमें फीमेल और मेल दोनों तरह के कार्ड्स हैं, बट 1 2 3 4 दिस आई अगेन फीमेल 4 5 6 7 7 8 9। सो 9 तो जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ 12 कार्ड्स हैं, 9 जो हैं वो तो बिल्कुल प्योर फीमेल एनर्जी के कार्ड्स हैं, सिर्फ फेमिनिन एनर्जी ही उसमें दिखाई दे रही है। बाकी के जो कार्ड्स हैं उसमें मेल और फीमेल एनर्जीज दोनों है। सिर्फ एक कार्ड है जो मैस्कुलिन एनर्जी का है, जो आपके नो स्पेस पे है। तो इसमें इन्हें कोशिश कीजिए कि अगर आप कम मैस्कुलिन एनर्जी में रह सकें, और कम मैस्कुलिन एनर्जी में रह सके का मतलब ये नहीं है कि आप आदमियों के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। मैस्कुलिन एनर्जी होती है जब आप बाहर गो गेटर होते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, या एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, या बाहर एक्सटर्नल चीज़ों में एफर्ट लगाते हैं। और फेमिनिन एनर्जी होती है जब आप इंटरनल अपने ऊपर एफर्ट्स लगाते हैं। तो ये महीना है जब आपने अपने ऊपर इंटरनल एफर्ट्स लगाने हैं। और मेल्स इन जनरल, जो मेल एनर्जी है या मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहने वाली है। तो अगर रिलेशनशिप्स में भी अगर आप खुद को बैलेंस कर पाएँ या खुद को अपनी सराउंडिंग में रख पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा।
प्रेगनेंसी के लिए मुझे लगता है प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा महीना है। आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए, जैसे अपनी हेल्थ चेकअप्स कराना, मेडिटेशंस करना, अपनी बॉडी को बैलेंस करना, और फिर टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 3 क्वींस हैं यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल है, प्रेगनेंसी का कार्ड होता है, तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आप डेफिनेटली उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो आपको अपना ध्यान रखना है, मेडिटेशन करनी है, बैलेंस रखना है और हेल्थ का ध्यान रखना है। बात करें मैरिज की, तो मैरिज के लिए मैं बोलूँगी ये महीना 10th के बाद थोड़ा सा क्लैरिटी बनती है, बट अगर इस महीने सिर्फ आप सेटल डाउन करें और अगले महीने के आसपास मैरिज करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस महीने ना प्लान करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करें अपनी आपके जॉब या प्रोफेशन की, तो जॉब या प्रोफेशन में भी ये महीना मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है, जहाँ पे एक तो अगर आप कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत केयरफुल होके करिए, देख के करिए। दो, मुझे ओवरऑल एनर्जी ठीक लग रही है, क्योंकि ग्रोथ के कार्ड हैं, थोड़ा सा मुझे डिसीट का चांसेस लग रहे हैं। तो एक तो आप लीगली आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लीगली सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको कहीं से फाइनेंसेस लेने हैं या सपोर्ट लेनी है फाइनेंशियल, तो वो आपको मिल सकती है। आपने अपनी एनर्जीज़ को क्लियर रखना है और क्लियरली अच्छी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करना है। तीसरा, मुझे करियर को लेकर ऐसा भी लगता है कि ये महीने में थोड़ा सा एक मैं ये नहीं बोलूँगी कि ब्रेक होगा या करियर नहीं चलेगा, क्योंकि मनी गेन के कार्ड्स हैं, मनी आ रहा है और फ्लो हो रहा है, तो करियर डेफिनेटली आपका चल रहा है। लेकिन ये महीना शायद ऐसा होगा जहाँ पे पहले के जो एफर्ट डाले हैं वहाँ से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस महीने आपको ओवर एफर्ट नहीं डालने हैं, अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है, कंटिन्यू करना है जो वर्क आप कर रहे हो, लेकिन पुराने एफर्ट्स के रिजल्ट्स जो हैं वो इस महीने आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह का महीना है। अगर नई जॉब के लिए मैं आप बोलो कि आपको जॉब चेंज करनी है, नई जॉब का ऑफर आ सकता है, आपको पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एनर्जी ऐसी है कि आप जहाँ हो आप वहीं रहिए, आप जो कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है और ग्रोथ भी आपको मिलने वाली है, क्योंकि ग्रोथ के कार्ड्स भी हैं। इमोशनल बैलेंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज़रूरी रहेगा। तो आप अपने इमोशनल एनर्जी को और अपनी प्रैक्टिकल एनर्जी को, अगर क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों साथ में है और देन 9 ऑफ पेंटिकल है, तो जब आप अपनी इमोशनल एनर्जी और अपनी प्रैक्टिकल एनर्जी को दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, दैट इज़ व्हेन जब आप प्रॉपर ग्रोथ जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगी। तो वो डेफिनेटली आपके कार्ड्स में है। करियर, अगर बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में भी आपके कार्ड्स जो हैं, फैमिली मनी से ग्रोथ हो सकती है, अदरवाइज भी बिजनेस में आपको हेल्प मिल सकती है। द ओनली थिंग इज, मैं फिर से बोलूँगी, ये महीना नई चीज़ें शुरू करने का नहीं है, जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, वहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगी, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन करने का। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी देर के लिए अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मेहनत कीजिए जिन चीज़ों पे आप कर रहे हो। कहीं आपको अगर लग रहा है कि आपकी मेहनत सक्सेसफुल नहीं हो रही है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, डिसहार्टन मत होइए और किसी भी गलत संगत में मत जाइए। इस महीने थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, कहीं आपका यूज़ ही तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अपने पर्सनल गेन के लिए आपसे कुछ झूठ बुलवा रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, बैक स्टैबर्स हैं। थोड़ा सा आपको वो ध्यान रखना है। और वो ऐसे नहीं होगा कि कोई आपके साथ अच्छा है और वो बुरा हो जाएगा, ऐसे होगा कि आप उसके साथ किसी गलत चीज़ में पार्टी, जैसे ये यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं साथ में, तो पहले ही वो एक गलत चीज़ है, उसके ऊपर से एक लॉस है, तो वो आपको किसी ऐसी चीज़ में फंसाने की या कोई ऐसी चीज़ में इंडल्ज करने की कोशिश कर सकते हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट ही गलत है। तो अगर आप पहले ही उस चीज़ में नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ भी गलत जो है वो नहीं होगा। इस महीने कुछ डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ पास्ट की एनर्जी वापस आ सकती है, नई डायरेक्शंस मिल सकती हैं और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ सकती है। बात करें सोल पाथ या सोल पर्पस की, तो रिन्यूअल का कार्ड आया है जो जजमेंट का कार्ड होता है, और ओवरऑल एनर्जी भी, फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके कार्ड्स बोलते हैं कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप उनके बहुत क्लोज हैं, रिजल्ट्स के बहुत क्लोज हैं, और आप उनको कंटिन्यू कीजिए क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेंगे। और उसके साथ में आपको अपने इनर सेल्फ से, अपने गाइड से, अपने एंजल से कनेक्ट करना है। मेडिटेशंस और इंट्यूशन इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। अगर आप वाकई में अपनी सोल ग्रोथ चाहते हैं, हर रोज़ विदाउट फेल आपने मेडिटेशन करनी है, चाहे आप 5 मिनट करो, चाहे आप 2 मिनट करो, और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इंट्यूशन आपकी ऑल टाइम हाई होगी क्योंकि सेंटर कार्ड ही आपका मून एनर्जी का कार्ड आया है, और बहुत सारी ऐसी रिविलेशंस होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाहर रिवील होंगी जो एक्चुअल में आपको बहुत सारी क्लैरिटी देंगी। तो आपने अपने माइंड में जो चीज़ें देखी थी, अपने माइंड में जो चीज़ें सोची थी, उनकी क्लैरिटीज़ निकल के बाहर आएंगी और आप उन क्लैरिटीज़ को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट उन चीज़ों को देखोगे, और आपकी एनर्जीज़ जो हैं क्वीन लाइक, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होंगी। मतलब क्वीन जो होती है उसका सारा वर्ल्ड उसको
एक तरह से उसका सारा राज्य उसको क्वीन मानता है या बॉ डाउन करता है उसको, तो उस तरह की एनर्जी मुझे इस महीने आपके कार्ड्स की लग रही है। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस ज़रूर रखना है आपने। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, 2 कार्ड आए हैं और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। 2 कार्ड, एक कार्ड बोलता है गो द डिस्टेंस, और अगर आप देखेंगे तो 47 नंबर कार्ड है। यहाँ पे चीता जो है और झंडा जो है, जहाँ पे जीत है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है, एक लास्ट छलांग है और वो जीत जाएगा। तो आप बेसिकली 47 नंबर 11 नंबर बनता है और ये जीत के बहुत करीब है। तो आप वो हर चीज़ को अचीव करने के करीब हो, जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो। करना क्या है आपको, आपका कार्ड बोलता है बाय द बुक। तो आपको रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करना है, पॉजिटिव चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है। मैं एक बार ज़रूर बुक देखूंगी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एक्स्ट्रा जो मुझे आपको बताना चाहिए इसमें, लेकिन मुझे ओवरऑल आपकी एनर्जी इस तरह से लग रही है कि अगर आप रूल्स रेगुलेशंस ठीक से फॉलो करोगे, सही रास्ते पे रहोगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं लोगे, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं लोगे जो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप सोशल रूल्स से और कल्चर का रिस्पेक्ट करोगे, कस्टम्स का रिस्पेक्ट करोगे, यूनिवर्सल लॉज का रिस्पेक्ट करोगे और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करोगे जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिवली अपना जो डिस्टेंस बचा है ना, वो लास्ट छलांग जो है वो आपको अपना विन विन जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली मिल जाएगी। तो इस महीने आपका मेंटल एक्सरसाइज ये है कि आपने हर चीज़ में, जब आप कोई भी एक्शन, पहले तो ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड महीना ही नहीं है आपके लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो चीज़ें कर रहे हो उनको कंटिन्यू करना है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है और फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है। ये है जो आपको इस महीने करना है। बट अगर जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उन पे आप क्योंकि काम कंटिन्यू करोगे, तो काम कंटिन्यू करना है आपने, तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने एक बार ज़रूर सांस लेके सोचना है कि जो मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो सही है, वो रूल्स या कस्टम्स के साथ सही जाता है, वो लॉ के हिसाब से सही है, और अगर सही है तो आप आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस महीने नंबर ऑफ द मंथ अनडाउटेबली नंबर 1 आपका नंबर ऑफ द मंथ है। और चक्र ऑफ द मंथ इस महीने में बोलूँगी मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। अगर आप ऑल चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, सिर्फ 7 मिनट आपको निकालने हैं हर रोज़ अपने दिनचर्या से, तो वो 7 मिनट ज़रूर निकालिए। 7 मिनट की मेडिटेशन है, वीडियो चैनल पे है, उसको कान में लगाइए, उसके साथ में कीजिए चैंटिंग, और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। लेकिन इस महीने बिल्कुल कीजिए, मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपने इसको। कलर ऑफ द मंथ कोई भी कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मेजॉरिटी में आपको बोलूँ तो ग्रीन कलर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेचर के साथ रहना, ग्रीन कलर जो है, या ऑरेंज कलर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने मैं सबके लिए एनिमल एनर्जी कार्ड निकाल रही थी, लेकिन आपके लिए पता नहीं क्यों मैं वो डेक लाना भूल गई, और मैं रूम में हूँ, अभी मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, बेटी बाहर फिर वापस आने नहीं देगी, तो इसलिए मैंने आपके लिए यूनिकॉर्न एनर्जी का कार्ड निकाला। और यूनिकॉर्न एनर्जी का कार्ड जो है वो बोलता है इंट्यूशन, अपनी इनर विजडम को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। और वही सेंटर कार्ड है मून का कार्ड, उसके बाद उससे नीचे है 4 ऑफ सोर्ड मेडिटेशन का कार्ड, रिन्यूअल जजमेंट का कार्ड। आपके कार्ड्स ही कहीं ना कहीं बहुत क्लियर हैं कि ये महीना सिर्फ इंट्यूशन का है, अपनी इनर वॉइस को सुनने का है, और जो भी चीज़ें आपने इनर वॉइस से सुनी है वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देंगी। इस महीने एक कार्ड मैं निकाल रही हूँ स्पिरिट से मैसेजेस, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लव्ड वन को सबने लूज़ किया है, तो ये स्पिरिट मैसेजेस का डेक है। आपका कार्ड बोलता है लेट गो, जाने दीजिए। जब आप आउटकम के बारे में सोचना, रिजल्ट्स के बारे में सोचना जो है वो बंद कर देते हैं, उस वक्त पे आप सारे इमोशनल कंस्ट्रेंट्स, जो सारी इमोशनल चीज़ें होती हैं जो आपको पीछे खींचती हैं अपनी लाइफ में या पास्ट में ले जाती हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो आप ये ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए कि जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो आपको सही गाइडेंस दे रही है, वो आपको अच्छे के लिए आगे लेके जा रही है, और आपका बेस्ट इंटेंशंस जो हैं, आपके लिए बेस्ट इंटेंशंस हैं उनके मन में, उनके दिल में, और वो सब कुछ करेंगी स्पिरिट्स या सोल्स जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो आपको सिर्फ लेट गो करना है और विश्वास रखना है, और आउटकम के साथ अटैच नहीं होना है। जब आप वो करोगे तो चीज़ें डेफिनेटली आपके फेवर में जाएंगी और पॉजिटिव होंगी। इस महीने मैं एक कार्ड लाइव कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस हैं टैरो लर्निंग के बारे में, सोल ग्रोथ के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, इवन वर्ल्ड ऑर्डर या जो भी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं कोविड को लेकर, उसको लेकर भी कुछ वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी क्लैरिटी दे सकती हैं। टाइम मिले तो देखिए, अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिए। Sagittarians, its angels, what is the message for Sagittarians for the month of July 2021? It is final message for Sagittarius for the month of July 2021. Oh, okay. Now these are too many cards, but फिर भी मैं एक स्टोरी की तरह आपको
रीड कर देती हूँ, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का, जो बेसिकली आपकी एनर्जी को उसी तरह बताता है कि ये महीना है जहाँ पे आपको बिल्कुल सेंटर कार्ड है वो आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। ये बोलता है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए इस महीने, रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए अपनी एनर्जी को, क्योंकि बहुत सारी रनिंग करनी होगी आपको, बहुत सारे एक्शन होगा आपकी लाइफ में, लेकिन वो एक्शन जो है उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा और हर चीज़ सही टाइम पे करनी पड़ेगी। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, अपने हार्ट को सुनना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने हार्ट को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैरों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, विच मीन्स कि जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इस महीने आपको भागम भागी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, शांति में रहना है, अपने आप के साथ रहना है, जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होगा। डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है, ये एनर्जी जो होती है ये डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है, तो आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है अगर आप वक्त देंगे, मेडिटेशंस करेंगे, अपने आप को बैलेंस रखेंगे। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो कार्ड आया है वो नाइट ऑफ पेंटिकल है, जहाँ पे आप अपनी पुरानी जो भी चीज़ें आपने की हैं वहाँ से आपको रिजल्ट मिल गए हैं और उन्हीं चीज़ों की ट्रेल के साथ आप एक नई एनर्जी में जा रहे हो, नए बैलेंस में जा रहे हो। और लास्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स का कार्ड अगर आप देखें तो ये मेडिटेशन में है, इसके आसपास फिश हैं, वाटर है, स्टार फिश है, स्टार कहीं ना कहीं अचीवमेंट का एक साइन होता है, पीछे एक शिप है जो आ रही है, जिन चीज़ों को आप चाहते थे आपके पास आए, और इसका हार्ट जो है वो कम्प्लीटली इल्यूमिनेटेड है, तो उसके हार्ट से बहुत अच्छी एक एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी और बैलेंस का कार्ड है आपके लिए, और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी अगर इस महीने आप अपने आप को थोड़ा सा शांत रखते हो, थोड़ा सा स्टेबल रखते हो, बैठ के जिन चीज़ों पे काम कर रहे हो उन पे कंटिन्यू करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हफरा तफरी नहीं करते हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हो और गलत एनर्जीज के साथ नहीं आते हो। जो डेक्स मैंने यूज़ किए हैं, जो सेंटर कार्ड का डेक है ये एंजल विजडम टैरो है, एंजल विजडम टैरो का डेक है, ये स्पिरिट मैसेजेस का है, ये यूनिकॉर्न मैसेजेस का है, और ये विजडम ऑफ ऑरेकल का डेक है। ये बहुत एक्यूरेट डेक है, मतलब बहुत प्यार है मुझे इस डेक से, बहुत सबसे प्यार है, लेकिन ये डेक बहुत स्पेशल है। और इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए आप फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और बाकी मैं अगले महीने आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।